नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसमें केवल खुलासे नहीं किए, प्रधानमंत्री मोदी पर तंज ही नहीं कसा है, बल्कि वो सच्चाई बता दी है जो आपके मेरे जैसे हर भारतीय नागरिक को पता होनी चाहिए। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी भारत का नाम डुबोकर ही आए हैं। बिल्कुल असफल मीटिंग हुई। ट्रंप ने वहां पर भी आंखें दिखा दी है और हमने असफलता को स्वीकार कर लिया है। और उधर चीन ने क्या कमाल कर दिया है जिससे हमारे सीमा सुरक्षित नहीं है, वो आपको बताएंगे। देखिए एक एक करके ट्वीट देखिए। सबसे पहले आप ट्वीट देखिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी लिखते हैं, दुनिया भर के देश एआई और ड्रोन जैसी तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं। हमें भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि हम तकनीकी रूप से समृद्ध हो और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बने। लेकिन यदि आप एआई या ड्रोन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके पास इस तकनीकों को विकसित करने के लिए कोई सुझाव है, तो हमारे साथ इस लिंक पर शेयर करें। हम सुनेंगे, आवाज बनेंगे भारत की। और यहाँ पे लिंक जो है राहुल गांधी द्वारा शेयर किया गया। इससे पहले उन्होंने एक इंग्लिश ट्वीट किया जिसमें कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एआई का सहारा लेते हैं केवल टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण को पढ़ने के लिए, लेकिन उसी एआई तकनीक का इस्तेमाल करके चीन इतना विकसित हो गया है कि ऐसे ड्रोन बनाए जा रहे हैं जो, जैसे आपको एक खबर बता दूं कि वो ड्रोन चीन उत्पादन करता है और उसे पाकिस्तान भेजता है। लाहौर से वो ड्रोन पंजाब के रास्ते आते हुए फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, ये तमाम जिलों तक पहुंचाए जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 504 ड्रोन पिछले कुछ महीनों में पाए गए हैं। तो ये काफी संदेह भी है, सवाल खड़े करता है और बहुत ही ज्यादा हैरानी वाली बात भी है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, देश की सुरक्षा के साथ कितनी बड़ी चूक हो रही है। एक और ट्वीट देखिए, सुप्रिया ने लिखती है, ड्रोन ने युद्ध लड़ने के तरीकों और पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। बैटरी, मोटर और ऑप्टिक्स में युद्ध के मैदान में हमले और संचार में बहुत बदलाव आया है। ड्रोन ने टैंक, तोप, यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर को महत्व भी कम कर दिया है। लेकिन ड्रोन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी भर नहीं है, वो इनोवेशन की क्रांति है जो सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। यह उद्योग, एआई और अगली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी एआई का प्रयोग सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण पढ़ने के लिए करते हैं, जबकि हमारे प्रतिद्वंदी कई नई टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रहे हैं। भारत को खोखले भाषणों की नहीं बल्कि मजबूत उत्पादन बेस की जरूरत है। असली शक्ति सिर्फ ड्रोन बनाने में नहीं बल्कि उसके पीछे की इलेक्ट्रॉनिक, मोटर, बैटरी, ऑप्टिक्स और उत्पादन तंत्र को नियंत्रित करने में है। लेकिन भारत में इस क्षेत्र में कभी आगे नहीं बढ़ रहा है। भारत के पास अद्भुत प्रतिभा, विशाल क्षमता और जबरदस्त इच्छा शक्ति है। बस वक्त है कि भारतीय युवा कदम बढ़ाए और सुनिश्चित करे कि भारत पीछे न छूटे। इसके अलावा मैं आपको पवन खेड़ा का भी ट्वीट पढ़ाती हूँ। पवन खेड़ा लिखते हैं, द विजन ऑफ इनोवेशंस बैक्ड बाय द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इंडस्ट्रियल सिस्टम इज व्हाट विल मेक इंडिया इनटू अ नेशन दैट इज नॉट जस्ट नोन एज द कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बट आल्सो अ नेशन दैट हैज अ सॉलिड प्रोडक्शन बेस व्हिच हैज द पोटेंशियल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। यानी भारत को विकसित करने में एआई का महत्वपूर्ण है और ये तभी हो पाएगा जब एआई और टेक्नोलॉजी को हम समझते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे और तब जो है इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। लेकिन ये तो आइडियलिज्म है कि ऐसा होना चाहिए। असली में क्या हो रहा है वो देखिए। नेहा सिंह राठौड़ लिखती हैं, नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच जिस F-35 फाइटर प्लेन की डील की बात चल रही थी उसके बारे में एलोन मस्क क्या कहते हैं। अमेरिका के F-35 फाइटर प्लेन कबाड़ है, ये एलोन मस्क कह रहे हैं और वो F-35 भारत जो है ले रहा है। F-35 फाइटर प्लेन पायलटों को मरवा रहे हैं। F-35 फाइटर प्लेन की डिजाइनिंग अच्छी नहीं है, फाइटर प्लेन महंगे हैं, ड्रोन के युग में फाइटर प्लेन पुराने हो गए। चापलूसी में देश का सत्यानाश किया जा रहा है और ये तो असली हकीकत है। देश में ड्रोन की जरूरत है लेकिन ड्रोन का उत्पादन, ऐसा नहीं है कि ड्रोन का परीक्षण नहीं हो रहा है, लेकिन उसके टेंडर अडानी को दिए जा रहे हैं। ये सच बात है कि अडानी ने परीक्षण करवाया उस ड्रोन का और वो परीक्षण फेल हो गया। मतलब आपने सेना के अंदर भी अडानी को टेंडर देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे तो देश किस ओर जाएगा, आप इस बात की खुद कल्पना कर सकते हैं और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये सब। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल भी पूछे जाते हैं अडानी को लेकर तो व्यक्तिगत मामला बता दिया जाता है। फिर सवाल जो है ट्रंप से पूछे जाते हैं खालिस्तान को लेकर तो उस मुद्दे को कंसिडर नहीं किया जाता और फिर ट्रंप जो है वो कह देते हैं कि सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया ही लगा रहा है उनके प्रोडक्ट्स पर, तो भारत को मानना पड़ता है कि नहीं, हम उस तरीके से नहीं लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी हार मान जाते हैं। कहने का मतलब है कि अमेरिका दौरा कितना असफल रहा। और देखिए सबसे बड़ा असफलता का प्रूफ ये है कि अब कहा जा रहा है कि आज शनिवार के रात 10 बजे एक और जत्था आने वाला है अवैध प्रवासियों का भारत। रविवार को एक और आने वाला है। अभी 119 प्रवासी आएंगे, 157 प्रवासी जो है थर्ड उसमें आएंगे रविवार को। और सोचिए कितना हैरान कर देने वाली ये बात है कि अभी भी वही हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर उसी सिलसिले में आगे बढ़ाया जाएगी जो भी प्रोसेस स्टार्टिंग हुई थी। यानी अभी भी सेना के विमान का इस्तेमाल करते हुए भारत के लोगों को उस तरीके से ही लाया जाएगा। नहीं, भारत ने प्रधानमंत्री मोदी ने नेतृत्व भारत का करते हुए गए तो थे अमेरिका में, लेकिन पूरी तरह असफलता ही हाथ लगी और कुछ यहाँ पर साफ दिखा नहीं है। तो ये पूरी खबर है फिलहाल अमेरिका और भारत के संदर्भ में। आपकी क्या राय है पूरी खबर पर, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।